नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल दिनांक 30 मई 2021 को हमने आपसे चर्चा की थी कि स्ट्रेस की वजह से या किसी और कारण की वजह से यदि आपके स्किन का लक्ष्य चला गया है, आपके स्किन का निखार चला गया है और आप उसे वापस चाहते हैं, या फिर एजिंग साइंस दिखने लगे हैं और आपके स्किन पे पहले यंग स्टेज की तरह, यंग एज की तरह रौनक नहीं रही और आप चाहते हैं कि आप वापस वैसे ही दिखें, क्योंकि भाई खूबसूरती तो हर कोई चाहता, सुंदर दिखना चाहता है और आप चाहते हैं कि आप पहले की तरह ही दिखें। तो उस या फिर आपके स्किन पे पिगमेंटेशन हो गए हैं, स्कार आ गया है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, पफी स्किन हो गई है, तो उस कंडीशन में अपने स्किन के निखार को, रौनक को वापस लाए रखने के लिए हमें क्या करना होगा। तो इस बारे में कल हमने आपको बताया था कि हमने 2 कैटेगरीज बनाई थी, जिसके अंतर्गत हमने 2 तरह के क्यूब्स बनाए थे। पहला पपाया यानी पपीता और एलोवेरा के मिक्सचर का, और दूसरा बनाया था हमने कुकुम्बर यानी खीरा और एलोवेरा के मिक्सचर का। दोनों तरह के क्यूब्स को हमें अलग अलग कंडीशन में फेस पे जो है वो फेस को क्लीन करना था, दिन में 1 या 2 बार, और उसके बाद अगर पॉसिबल होता तो हमें लेप, अलग अलग मैंने ड्रग्स बताई थी, उनका अलग अलग कंडीशन में लेप का इस्तेमाल करना था। लेप के लिए मैंने एक ये चीज़ ज़रूर कही थी कि कभी भी लेप जो है वो आप पुराना रखा हुआ यूज़ नहीं करेंगे। जब भी आपको यूज़ करना होगा आप लेप हमेशा नया बना के ही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने लेप बनाया और वो बच गया और आप सोचे कि कल हम इसको फिर से यूज़ कर लेंगे पानी डाल के। ये नहीं करना होता है कभी भी। तो आपको जो इसके प्रॉपर इफेक्ट मिलने होंगे वो नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टे इफेक्ट मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको लेप कभी भी लगाने के बाद पूरी तरह से सुखाना नहीं होता, पूरी तरह से इसको ड्राई नहीं करना होता है, वरना भी इसके आपको जो स्किन पे लक्ष्य चाहिए, बढ़िया रौनक चाहिए, चमक चाहिए, वो नहीं आ पाएगी। तो इसी सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए हम आज आपसे इस वीडियो में ये बात करने जा रहे हैं कि जितना रोल हमारे स्किन के लक्ष्य या ग्लो के लिए, ग्लो करने में हमारे लोकल जो एप्लीकेशंस हैं या फिर ट्रीटमेंट का होता है, उससे कहीं ज़्यादा मेजर रोल, मेजर एक्शन होता है हमारी डाइट का, हमारे लाइफस्टाइल का। हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते, दिन भर में क्या करते हैं, क्या नहीं करते, इसका हमारी जीवन शैली का, हमारे खान पान का सीधा असर पड़ता है हमारी स्किन के ऊपर। तो हम जो कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, जिस तरह से भी रहेंगे, जो भी जीवन शैली अपनाएंगे, उसका सीधा असर हमें देखने को किस पे मिलेगा, हमारी स्किन पर मिलेगा। तो इसी सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें डाइट या लाइफस्टाइल क्या अपनानी होगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर आपको त्वचा का निखार भी चाहिए, तो त्वचा के निखार को बनाए रखने के लिए, चमक को बरकरार रखने के लिए सबसे मेजर रोल है कि आपका स्टमक क्लियर रहना चाहिए, आपका जीआई ट्रैक्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको इनडाइजेशन, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या जीआई ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई भी पेशेंट जो है वो स्किन के लिए किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है आपका स्टमक कैसा है, जीआई ट्रैक्ट कैसा है। तो वहाँ पर आपको जो ये चीज़ें बतानी है कि आपका जो स्टमक है वो बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठकर खाली पेट क्या लेना है, नो कोई चाय नहीं, कोई कॉफ़ी नहीं, सीधे आप लेंगे क्या, अजवाइन, सौंफ और गुड़ का उबला हुआ पानी, जिसमें 1 कप पानी लेना है आपको, आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, आधा चम्मच सौंफ डालनी है, थोड़ा सा गुड़ डालकर उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाएगा तो छान कर इसको सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक लेना है। खाली पेट लेने से क्या होगा, ये जो रात का आपका खाया हुआ खाना है उसमें अगर कुछ अनडाइजेस्ट रह गया है तो उसे डाइजेस्ट कर देगा। अगर कोई पार्ट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ या आर्म फॉर्मेशन नहीं होने देता है, तो इस तरह से आपको ना तो इंडाइजेशन होगा, ना एसिडिटी होगी, ना कॉन्स्टिपेशन होने पाएगा, इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद बात करते हैं हम अपने ब्रेकफास्ट या सुबह के नाश्ते की। तो इसमें ऑप्शन है कि आपको जो सुबह का नाश्ता होना चाहिए उसमें कुछ भी आपको ऑयली नहीं लेना है, फ्रेश लेनी है सारी चीज़ें। तो पहले तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेंगे, ड्राई फ्रूट्स मिक्स लीजिए, जैसे आप 4 मुनक्का, 4 खजूर और 4 बादाम और 2 अखरोट को, इन्हें भिगो कर आपको लेना है सुबह में। और ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करिए कि फ्रूट्स लीजिए, सीजनल और मिक्स फ्रूट्स। ये नहीं कि आज आप सीज़न चल रहा है किसी और फ्रूट का, खा कोई आप और फ्रूट रहे हैं, तो ये नहीं करना होगा। आपको लेने कौन से, हमेशा सीजनल फ्रूट्स लेने हैं और मिक्स लेने हैं।
और या फिर आपके पास ऑप्शन में है कि आप एक ग्लास मिक्स जूस ले लीजिए, लेकिन उसमें शुगर नहीं ऐड करेंगे, सॉल्ट नहीं ऐड करेंगे। या फिर आप मिल्क की स्मूदी बनवा लीजिए। उसका सिंपल है, 1 कप दूध लीजिए, उसमें जो भी आपको फ्रूट डलवाना हो, जैसे वाटरमेलन आज करा रहा है, मस्क मेलन खरबूजा आ रहा है, उसका पीस डलवा दीजिए। कोई शुगर ऐड नहीं करनी है, क्योंकि फ्रूट्स में अपनी नेचुरल शुगर होती है जो कि आपके लिए सफिशिएंट है। वो डलवा के मिक्सर ग्राइंडर में चलवाइए और 1 गिलास पी लीजिए। आपके लिए कंप्लीट ब्रेकफास्ट आपके लिए हो जाएगा। और सबसे बढ़िया अगर आप फेस स्किन का ग्लो देखिएगा कितना अच्छा आ जाएगा। तो यूँ हमने बात की अपने ब्रेकफास्ट की, यानी सुबह के नाश्ते की। तो अब हम बात करते हैं लंच की। तो देखिए, लंच में 1 दाल, 1 सब्जी तो होगी होगी, साथ में कोशिश करिए कि कर्ड लीजिए। कर्ड यानी दही, लेकिन दही जो भी लीजिएगा वो फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं आपने फ्रिज में रखी 2 दिन पहले की दही ले ली, ये नहीं सोचा कि मार्केट से लाएं, हम आज ही लाएं, भले वो 2 दिन पहले की होगी, वो नहीं करिए। घर में जमी दही लीजिए, फ्रेश हो और खट्टी नहीं हो, वो उस दही का आप प्रयोग करिए। और अपने और साथ ही साथ लंच में आप जो है वो सैलड भरपूर मात्रा में लीजिए। जैसे आजकल कुकुम्बर, खीरा खूब अच्छी मात्रा में आ रहा है। कुकुम्बर खीर जो होता है स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो इसे आप अच्छी सी मात्रा में लीजिए। विंटर्स में कैरेट आ जाती है अच्छे से, तो वो लीजिए, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और आप दही की छाछ बना के भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत कम रखिएगा, ये भी आपके स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छी है। अब लंच के बाद हम बारी करें कि भाई जब इवनिंग हो जाती है तो हमें कुछ स्नैक्स चाहिए होता है, फिर चाय की याद आती है, कॉफ़ी की याद आती है। तो चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, शाम के समय थोड़ी सी भी भूख लगे तो इवनिंग स्नैक्स में कोशिश करिए फ्रूट्स लीजिए। वो ऐसे फ्रूट्स लीजिए जिसमें वाटर और फाइबर्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, तो जैसे तरबूज ले सकते हैं आप, वाटरमेलन, खरबूजा, मस्क मेलन ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। इन सब फ्रूट्स का आप सेवन करिए इवनिंग में। और इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर डिनर यानी रात के खाने की, तो जो रात के खाने में आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए रोटी लेना। रोटी या गेहूं बिल्कुल अवॉइड कीजिए। फिर आप सोचेंगे मैंने कहा है कि गेहूं नहीं खाना है तो भाई हम मिस्सी रोटी खा लें, बेसन वाली खा लें, मिक्स करके खा लें। नहीं जी, रोटी भी अवॉइड करो तुसी, और रोटी तो खानी नहीं है, साथ में आपको जो है गेहूं भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या लेंगे अब आप ऑप्शन में सोचेंगे, तो भाई ऑप्शन में ये है कि आप सूप लो, बहुत अच्छा है सूप आपके लिए। मिक्स वेजिटेबल्स का फ्रूट्स लो, और कोशिश करो मिक्स वेजिटेबल्स का सूप बना के लीजिए। और कोशिश करिए कि आप अपने सूप में चुकंदर यानी बीटरूट, कैरेट और थोड़ा सा टमाटो ज़रूर डालिए, ये स्किन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो सूप पीजिए और फिर देखिए कि थोड़ा दिन बीटरूट लेने के बाद आपकी स्किन क्या ग्लोइंग करती है। आप लोग कहेंगे कि आपने क्या लगा लिया फेस पे, बिल्कुल रेड बढ़िया सी चमक रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है। तो ये आपको लेना है। आप कोशिश करिए कि स्पाइसेस यानी मसालों के प्रयोग से बचिए। देखिए, थोड़ा बहुत मसाले तो सभी खाते हैं, लेकिन जो लोग एक्सेस में मसाले लेते हैं उनके भी स्किन का ग्लो चला आता है, झुर्रियाँ, रिंकल्स पड़ना ये जल्दी होता है। साथ ही खट्टे पदार्थों के प्रयोग से बचिए, जैसे बहुत ज़्यादा खटाई का सेवन करना और खट्टी चीज़ें लेना, ये अवॉइड कीजिएगा। ग्रीन टी इस केस में बहुत अच्छी होती है, तो ग्रीन टी दिन में कम से कम 2 बार या 3 बार आप ज़रूर लीजिए। ग्रीन टी जो है वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, प्लस पोर्स को, ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करती है, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे भी स्किन का कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ग्रीन टी आप ज़रूर लीजिए। इसके लिए पानी खूब भरपूर मात्रा में पीजिए, जितना पानी पी सकते हैं 2 से 3 लीटर। देखिए, पानी पीने से 2-3 फ़ायदे रहेंगे। एक तो किडनी पे आपके लोड नहीं पड़ेगा, किडनी अच्छा फंक्शन करेगी, शरीर के बाकी जो सिस्टम्स हैं वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, और स्किन पे तो ग्लो अच्छे से आता है अगर आप पानी की मात्रा अच्छी रखते हैं। और रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला पाउडर या फिर छोटी हरड़ का पाउडर गर्म पानी के साथ लीजिए। ये भी स्टमक को क्लीन रखता है, वात का अनुलोमन करता है, जिससे जो है आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट के बाद अगर बात करें लाइफस्टाइल की, तो रात में जल्दी सी सोइए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। रात में जल्दी सोने से मतलब है कि 10 बजे तक कोशिश करिए कि आप अपना सभी काम निपटा के सो जाएं, और सुबह 5 से 6 के बीच में ज़रूर उठिए। थोड़ा सा ताज़ी हवा में वॉक के लिए जाइए। जब आप वॉक करेंगे, ताज़ी हवा लेंगे, जो आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, वो भी आपके त्वचा के निखार के लिए एक अलग काम करेगी, ठीक है। और नींद को मात्रा पूर्वक लीजिए। भाई ये नहीं होना चाहिए कि आप रात में सो रहे हैं देर से और सुबह भाई कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे उठ जा रहे हैं,
और रात में आप सो रहे हैं 12-1 बजे, तो नींद पूरी नहीं हुई, वो नहीं करना है आपको। उससे स्किन पे अलग उल्टा असर पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि रात में जल्दी सो गए, सुबह भी देर तक सोते रह रहे हैं, वो भी नहीं करना आपको। दिन में सोना अवॉइड कीजिए, भरपूर मात्रा में रात्रि में नींद लीजिए, दिन में सोना अवॉइड कीजिए। आराम कर सकते हैं, अगर आप बहुत थके हुए हैं, बहुत एक्सर्टिव वर्क किया आपने, आराम कर लीजिए, लेकिन दिन में सोना अवॉइड कीजिए। और सुबह में थोड़ी देर अपने लिए निकालिए फ्रेश एयर में प्राणायाम और योगासन करने के लिए। तो अपनी समर्थ के अनुसार, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो एक किसी भी योगा एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर या डॉक्टर के एडवाइस लेने के बाद ही आप कुछ योगा शुरू करें। प्राणायाम या योगा करें, ये भी आपके स्किन के लक्षण को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं बताई, सब कुछ जो हमारे घर में है वही चीज़ें हैं। बस आपको ये इफेक्ट चाहिए तो आपको ऐसा ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, ये चीज़ें करनी, और फिर आप देखिए आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। और मैं क्या कहती हूँ हमेशा आपसे, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है। सब कुछ घर में है, खाना पीना वही चल रहा है, थोड़ा सा इधर का उधर करना, उधर का इधर करना, बस। फिर देखिए आप कैसे अच्छे इफेक्ट आते हैं। तो दिनचर्या बदलिए, आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी आप इस श्रृंखला से जुड़े रहिए, क्योंकि हम कल फिर आपसे मिलेंगे इसी वक्त पे एक अपने नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ में, जिसमें हम चर्चा करेंगे और आपको कुछ हेल्थ के टिप्स देंगे नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। धन्यवाद।